नमस्कार। एक गद्य विनोद रचना सुनिए। शीर्षक है सफ़र में समाधि। अर्जुन जब निशाना लगाता था तब उसे सिर्फ चिड़िया की आंख नजर आती थी। अर्जुन योगी था और योगी जब ध्यान लगाता है तो उसे सिवाय अपने लक्ष्य के कुछ और नजर नहीं आता। उसका दिमाग शून्य में पहुंच जाता है। अर्जुन का लक्ष्य उस समय चिड़िया की आंख थी, जैसे सिद्धार्थ का लक्ष्य सत्य की खोज था। एक दिन सफर करते हुए हम भी योगी हो गए। हमारा दिमाग शून्य में पहुंच गया। वहां केवल एक लक्ष्य, एक सत्य बचा था। कंडक्टर महोदय से टिकट के बाद बचे हुए पैसे प्राप्त करना। हम 3 व्यक्ति थे, मैं, पत्नी और हमारी माताजी। एक ऐसे बस स्टॉप से बस में चढ़े थे जहां पर यात्रा टिकट खिड़की पर नहीं मिलता था। चलती हुई बस में कंडक्टर से हमने 3 टिकट प्राप्त किए और बदले में 500 रुपये का एक नोट थमा दिया। टिकट के बाद बचे हुए रुपयों को प्राप्त करने के लिए हम उनकी ओर टुकुर टुकुर देखने लगे, जैसे कोई बच्चा अपने पापा को टॉफ़ी का रेपर खोलते हुए देखता है। मगर कंडक्टर महोदय बगैर हमारी ओर ध्यान दिए आगे बढ़ गए। हमने सोचा कुछ देर में वे शायद लौटते हुए बचे हुए 200 रुपये लौटा देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। वे पिछली सीट से नए यात्रियों के टिकट बनाते हुए सबसे आगे की सीट तक पहुंच गए। जब जब वे हमारी सीट के नज़दीक से गुजरते, पत्नी की खूबसूरत कोहनी हमारी कमर में बर्छी की तरह चुभती। टिकटें बनाकर वे आराम से अपनी सीट पर जा विराजे और सिगरेट सुलगाकर उसका धुआं बस में लिखे वाक्य धूम्रपान वर्जित है पर उड़ाने लगे। अब हमें न तो बस की खिड़की के बाहर की हरियाली का आभास हो पा रहा था और न ही 50 रुपयों में खरीदी चिकनी और दर्शनी पत्रिका के पन्ने पलटने का मन हो रहा था। हम अर्जुन हुए जा रहे थे। हमें सिर्फ कंडक्टर का रुपयों वाला बैग नजर आ रहा था। बैग में कंडक्टर का हाथ प्रवेश करता और वापस निकलता तो उसमें कुछ नोट होते। हमारी आंखें खुशी से चमक उठती। कंडक्टर नोटों की तह करके गड्डी बनाने लग जाता। हम अपने आप को दिलासा देने लगते कि शायद हिसाब मिलाकर वह हमारे बचे हुए रुपए लौटा देगा, परंतु ऐसा भी नहीं हुआ। नोटों की गड्डी बनाकर रबर बैंड लगाकर उसे उसने पुनः बैग में डाल लिया और धुएं के छल्ले बना बनाकर उसमें अपनी तर्जनी डालने लगा। अचानक वह अपनी सीट से उठा। हमें लगा अब शायद यात्रियों के पैसे लौटाने लगेगा, लेकिन उसकी उंगली ऊपर नीचे होने लगी। वह यात्रियों की गिनती कर रहा था। हमारी अगली सीट पर बैठे ग्रामीण के सब्र का बांध जब टूट ही गया तो उसने कंडक्टर से अपने बचे हुए पैसे मांग लिए, लेकिन कंडक्टर ने उसे ऐसे डबट दिया जैसे वह महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त की मांग कर रहा हो। लिख दिया है टिकट पर, उतरते समय ले लेना। बतर्ज एक किस्त स्वीकृत कर दी है, प्रोविडेंट फंड में जोड़ दी है, रिटायरमेंट पर ले लेना। हमने कंडक्टर की नज़रों से बचाकर जेब से टिकट ऐसे निकाले जैसे कोई परीक्षार्थी इम्तिहान के समय चिटे निकालता है। सचमुच उनमें एक टिकट पर 500/3 लिखा था। हम मन ही मन प्रसन्न हुए, जैसे बम विस्फोट के समय चौराहे पर न रहे हों। अच्छा हुआ हमने पैसे नहीं मांगे, वरना अगले यात्री की तरह अपमानित होना पड़ता। संतोषी सदा सुखी। हम कंडक्टर की आंखों में आंखें डालकर पुनः मुस्कुराने लगे, इस आशा से कि शायद दुष्यंत को शकुंतला की याद आ जाए। लेकिन दुष्यंत पुनः अपनी सीट पर जा बैठा और बस से नियमित सफर करने वाली शकुंतलाओं से गुटनिरपेक्ष चर्चा करने लगा। हमारा दिमाग सिवाय लौटाए जाने वाले पैसों के अतिरिक्त कुछ नहीं सोच पा रहा था। हमारा दिमाग सिवाय लौटाए जाने वाले पैसों के अतिरिक्त कुछ नहीं सोच पा रहा था। हम अर्जुन हुए जा रहे थे।
कहीं ऐसा न हो कि गंतव्य पर हम बगैर पैसे लिए ही उतर जाएं, कहीं भूल न जाएं। इस भय से हम सारा संसार भूल चुके थे। ताजमहल कहाँ है, प्रधानमंत्री कौन है, हमारे पास कौन बैठा है, कुछ याद नहीं रहा। याद सिर्फ यह रहा कि कंडक्टर से 200 रुपये प्राप्त करना है। अचानक वह फिर उठा और हमारी ओर ही आने लगा। हम फिर से उसकी नज़रों से नज़रें मिलाने लगे। वह हमारी सीट के पास आकर खड़ा हो गया, बैग में हाथ डाला, एक 100 रुपये का नोट निकाला और पीछे वाली सीट पर बैठी महिला की ओर बढ़ा दिया। ऐसा लगा लक्ष्मी सुपर बम्पर लॉटरी का पहला पुरस्कार 1 नंबर पीछे वाले टिकट पर खुल गया हो। मैंने सोचा, मान लो ऐसी ही किसी यात्रा में बस का अपहरण हो जाए और डाकू लूट लें, तब अपने पैसे वैधानिक रूप से किससे वसूल करने की पात्रता रखता है वह यात्री? आशा है दूरदर्शन का कानूनी सलाह कार्यक्रम इस प्रश्न का उत्तर जरूर दे सकेगा। 4 घंटों के सफ़र में क्या हुआ, बस किन सुरम्य रास्तों से होकर गुजरी, मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैं उस समय समाधि की स्थिति में पहुंच गया था, अपने सत्य की तलाश में जुटा था। ऐसी कौन सी बात है जो कंडक्टरों को बचे हुए पैसे तुरंत लौटाने से रोकती है? प्रश्न अभी तक अनुत्तरित है। बेताल बनने पर राजा विक्रमादित्य से उसके कंधे पर चढ़कर उनसे इसका उत्तर जरूर पूछूंगा, शायद तब पता चले। धन्यवाद।